भारत का घातक मचाएगा दुनिया में आतंक। भारत के घातक ड्रोन से उड़ी चीन की हवाइयां। अमेरिका ने बैठाई मीटिंग। नाम बदलकर चीन को उलझाया। तकनीक पर आया बड़ा अपडेट। औरा का टौरा सुनकर एलएसी से भागे चीन के सैनिक। दोस्तों, पिछले साल 1 जुलाई को भारत ने कुछ ऐसा धमाका किया था जिससे पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया था, क्योंकि युद्ध रूस यूक्रेन में चल रहा है और धमक भारत की जमीन से उठ रही थी। ऐसे में पश्चिमी मीडिया में चर्चा होने लगी, बड़ी बड़ी डिबेट्स होने लगी। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में जब ड्रोन की क्षमता को देखते हुए अपने घातक ड्रोन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया। जी हां दोस्तों, घातक ड्रोन। भारत के घातक ड्रोन की क्षमताओं को जब दुनिया ने आसमान में देखा तो सब हैरान रह गए। इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी ने चीन को चौकन्ना कर दिया। पाकिस्तान सर पकड़कर बैठ गया और तुर्की की आंखें फटी की फटी रह गई। अब दोस्तों, जिस ड्रोन का नाम ही घातक है, भला उसकी टेक्नोलॉजी कितनी घातक होगी। आप सोच रहे होंगे कि पिछले साल तो भारत ने औरा ड्रोन का टेस्ट किया था, तो दोस्तों हम भी उसी ड्रोन की बात कर रहे हैं, यानी कि औरा की। दरअसल औरा का नाम बदलकर घातक ऑटोनोमस रख दिया गया है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल हुई तकनीक बहुत घातक है और भारत के घातक ड्रोन से ही जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट यानी कि औरा, जिसे घातक या स्विफ्ट के नाम से जानते हैं, उसकी पहली टेस्ट फ्लाइट बीते साल हुई थी। इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। आप भी जानते हैं कि जिस समय डीआरडीओ के डिपार्टमेंट एडीए ने इस टेस्ट की वीडियो जारी की तो दुनिया भर में औरा को लेकर खूब हाइप बनाई गई। इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर आर्टिकल लिखे, खूब डिस्कशन किए और उस समय ऐसा लग रहा था कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर भारत घातक का डेवलपमेंट शुरू कर देगा। इसे बनाकर सेना में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसका पहला टेस्ट होने के बाद आने वाले महीनों में इससे जुड़ी कोई खबर नहीं आई। हैरानी इस बात की हो रही है कि सफल टेस्ट के बाद भी क्या एडीए डीआरडीओ के सबसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा। ये भारत के लिए एक बहुत ही चिंताजनक बात थी। लेकिन दोस्तों, इसका कारण यह है कि पिछले 3-4 सालों में दुनिया भर में जितने भी युद्ध हुए, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, उन सभी में ड्रोन ने अहम भूमिका अदा की है। अब यह दुनिया समझ चुकी है कि बिना ड्रोन के आज की तारीख में युद्ध जीतना तो छोड़िए, लड़ना भी एक बहुत दूर की बात लगती है। इसलिए आप देखोगे कि दुनिया के जितने भी ताकतवर देश हैं, सब के सब एडवांस ड्रोन बनाने में लगे हुए हैं। यहां तक कि तुर्की जैसा छोटा सा देश भी ड्रोन के मामले में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। और आपको बता दें कि आज की तारीख में ड्रोन मार्केट की हालत ऐसी है। एक रिपोर्ट में इसका खुलासा करते हुए बताया गया कि आने वाले 2025 और 26 तक दुनिया में ड्रोन मार्केट $30 बिलियन तक बढ़ जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में दुनिया के तमाम देशों के लिए युद्ध जीतने की चाबी, बल्कि कमाई का भी एक बड़ा जरिया ड्रोन बन चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन सभी में भारत कहां खड़ा है। क्या भारत के पास इतने ड्रोन हैं कि वो दुश्मन को भी अपने इशारों पर नचा सके और ड्रोन मार्केट में भी अपनी बड़ी भूमिका निभाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं भारतीय ड्रोन की, या उन ड्रोन्स की जिन्हें भारत ने खरीदा या लीज पर लिया है। तो खबर अच्छी नहीं है। दरअसल भारत इस समय ड्रोन की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में कई प्रोजेक्ट हैं, इन्हें रन किया जा रहा है और ड्रोन के कई टेंडर हैं जो अभी वेटिंग में हैं। इस समय इंडियन आर्मी को 2200 से ज्यादा ड्रोन की जरूरत है। लेकिन अभी के लिए भारत दूसरे देशों के ड्रोन पर निर्भर है। जैसे मिड साइज के ड्रोन भारत ने इजराइल से लिए हैं। साथ ही अल्ट्रा एडवांस ड्रोन के लिए भारत ने अमेरिकन प्रीडेटर ड्रोन लीज पर लिए हैं। साथ ही आगे इन्हीं ड्रोन को और ज्यादा खरीदने की योजना भारत बना रहा है। तो दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के ड्रोन बेड़े की हालत खस्ता चल रही है। लेकिन दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपको बता दें कि अच्छी बात यह है कि भारत एक झटके में सारी कमी दूर कर सकता है घातक ड्रोन के जरिए। भारत का घातक या औरा ड्रोन इजराइल, तुर्की और अमेरिका, इन सभी ड्रोन से कहीं ज्यादा एडवांस है। यह दुश्मन पर मिसाइलें भी बरसा सकता है, दुश्मन की जासूसी भी कर सकता है और सबसे छोटा होने के साथ साथ ये अल्ट्रा स्टेल्थ भी है। यानी कि यह दुश्मन देश की राजधानी के ऊपर से होकर स्ट्राइक करके वहां पर मिसाइलें बरसाकर वापस भी आ सकता है। दुश्मन देश को पता भी नहीं चलेगा। इस लेवल का यह स्टेल्थ ड्रोन है और अब इस पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, खबर यह है कि घातक की ज्यादातर टेक्नोलॉजी तैयार कर ली गई और इसका डेवलपमेंट भी जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सफलता भारत को इस चीज में मिली कि जहां ये कहा जा रहा था कि इसे 2025 या 26 तक तैयार किया जाएगा, वहां अभी ये खबर आ रही है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर औरा ड्रोन का फैब्रिकेशन शुरू कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि आने वाले 2 सालों के अंदर, यानी कि या तो 2024 के एंड में
या फिर 2025 की बिल्कुल शुरुआत में पहला UCAV रोल आउट कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, एक खबर तो ये भी निकलकर सामने आई कि घातक ड्रोन भारत खुद के लिए तैयार कर रहा है। यानी कि भारत ओरा ड्रोन को एक्सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ओरा में हम अपनी सबसे बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए भारत अपनी इस तकनीक को दुनिया के साथ साझा नहीं करने वाला। अब चलिए मान भी लिया जाए कि भारत एक्सपोर्ट करने में लग जाता है, तो दोस्तों भारत का घातक ड्रोन इतना एक्सपेंसिव होने वाला है कि कुछ ही देश होंगे जो इसे खरीद पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेल्थ ड्रोन की टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती है और स्टेल्थ ड्रोन को मेंटेन करना भी काफी कॉस्टली होता है। इसलिए इसके ज्यादा ग्राहक भी नहीं मिलेंगे। भारत इसे खुद ही इस्तेमाल करेगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत ड्रोन इंडस्ट्री में अपने पैर नहीं जमाएगा। इसलिए भारत को कई देशों से ऑफर आ रहे हैं कि आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करके ड्रोन का निर्माण कीजिए। जैसे हाल ही में जापान से ऑफर आया। इसके अलावा अमेरिका, यूरोप से भी भारत को ऑफर आए हैं। इसलिए माना जा रहा है कि भारत इनमें से ही किसी एक के साथ मिलकर नॉन स्टेल्थ ड्रोन तैयार कर सकता है। अब भारत अकेला इस पर काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि देखिए, भारत के पास उन्नत तकनीक तो है, लेकिन इसे बनाने में काफी समय लगेगा और भारत इस समय ओरा पर यानी घातक ड्रोन पर काम कर रहा है। इसलिए जो अभी की जरूरत है उसे देखते हुए भारत कोलैबोरेशन में ड्रोन बना सकता है। फिलहाल ओरा पर ADA का ज्यादा ध्यान है, साथ ही इसे जल्द ही तैयार करने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं दुनिया भर के बड़े देश भी भारत के घातक ड्रोन का इंतजार कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपका भारत के घातक ड्रोन के बारे में क्या कहना है? क्या इसके आने से LAC और LOC पर भारत का पलड़ा और भारी हो जाएगा? अगर हाँ, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।